परम पूज्य बाबूजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय रहा कि इस धरती में जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, लेकिन उस व्यक्ति की धारा को कब कहाँ किससे जुड़ना है ये समय तय करता है। और उस धारा में मैं भी इस परिवार से जुड़ी और जितना मैंने बाबूजी के विषय में जाना, जब मैं अभी इस चुनाव के दौरान आजमगढ़ गई, वैसे बाबूजी के बारे में बहुत सुना मैंने, लेकिन अगर वाकई उन्होंने इस देश के लिए राजनीति में समाज सेवक के रूप में एक सामान्य साधारण घर में, देखिए राजनीति के जीवन में तो बहुत लोग आते हैं और राजनीति भी करते हैं, लेकिन एक साधारण गरीब घर में, सामान्य घर में जन्म लेकर के और अपने हाथ की रेखाएं बनाना, अपने कर्म को करके अपनी हस्त रेखाएं उज्जवल करना, ये बहुत बड़ा विषय होता है। और बाबूजी ने एक छोटे से आंधीपुर अंबारी जैसी जगह से निकलकर, आजमगढ़ जिले से निकलकर, उन्होंने आज पूरे देश में आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। लेकिन चूंकि आप सब मेरे बहुत ही पूजनीय आदरणीय मेरे पिताजी ने एक छोटी सी सोच रखकर, अजीत अंकल हमेशा हमारे यहाँ आते हैं, परिवार की तरह हैं, और जब भी कभी कोई सुझाव लेना होता है तो सबसे अहम भूमिका में होते हैं। और आप सब मेरे पितातुल्य वरिष्ठ, मेरे सभी आदरणीय चाचा और मेरे भाई, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं उम्मीद करूँगी कि आगे जब भी एक छोटा सा प्रयास मैंने मध्य प्रदेश से बाबूजी के पद चिन्हों पर चलकर मैंने शुरू किया है, और उसी राजनीति के धागे को बुनने का बुनकर बन के मैंने वही काम किया जो बाबूजी करते आए, क्योंकि मैं भी एक साधारण किसान परिवार की बेटी हूँ। लेकिन उन संस्कारों में कर्मठता के साथ परिश्रम, क्योंकि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाले लोग वहाँ जन्म लेते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का अभाव भी होता है और लोग रोटियां पत्थरों की आंच पे भी सेक लेते हैं और चूल्हे में सेक के भी पका लेते हैं। तो जब आप ऐसी जगह से निकलकर और जब समाज को बेहतर बनाने की नियत से आप काम करते हैं तो आप राजनीति कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको पद मिले या कुर्सी ही मिले बैठने को, क्योंकि अगर बाबूजी के जीवन पर अगर हम अपनी एक नजर डालते हैं तो उसमें ये बखूबी झलकता है कि अगर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए अगर जेल में बैठकर भी भूखे पेट हमें रहना पड़े और मरना भी पड़े, अगर सूली पर भी चढ़ना पड़े, तो हमें चले जाना चाहिए, चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमने समाज सेवा को चुना है, हमने राजनीति को चुना है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जहां हम राजनीति जिस तरीके से देखते हैं, आज वो राजनीति कोसों दूर है। आज वो राजनीति शुरू हो गई है जो बार पलटवार एक दूसरे पर एक कोई गंदगी की छींट इतनी सी डालता है तो पूरी उस पर दुश्मनी की तरह पूरी गंदगी का टैंक उड़ेल देता है। ये राजनीति है। और इस राजनीति के परिदृश्य को अगर बदलना है तो मैं मानती हूँ कि मेरे आदरणीय जो सब आप बड़े होते हैं और आप सब मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों में, युवाओं में एक उनमें एक नई ऊर्जा, उनमें एक क्रांति, उनको एक मार्गदर्शन देना चाहिए कि हम अपने हक के लिए लड़ें और एक अच्छी राजनीति को पारदर्शिता के साथ करें। क्योंकि आज की राजनीति में हम जैसे लोग जब निकलते हैं आगे, जो बाबूजी से सीख लेकर के निकलें, राम मनोहर लोहिया जी से सीखें, भीमराव अंबेडकर जी के परिश्रम को देखें कि 14 संतान होने के बाद कैसे वो पढ़ लिखकर आगे बढ़े और कितना परिश्रम किया, और इस देश में जिन्हें छुआछूत के लिए जिस घड़े को वो छूले उस घड़े से कोई दूसरा पानी नहीं पीता था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में इस देश में, पूरे विश्व में अपना नाम बनाया। और ऐसी राजनीति में कहीं ना कहीं हम लोग फिट नहीं हो पाते हैं और मायूस हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तो ये काम, ये आशीर्वाद आप सबको बनाना है। और मैं यही मानती हूँ कि आज बाबूजी
हमारी यादों में, हमारे दिल में सदैव रहेंगे। और मैं उनकी पौत्रवधू होने के नाते और मेरे पिताजी और सबका आशीर्वाद होने के नाते मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है और आप सबका आशीर्वाद निरंतर रहेगा तो मैं ज़रूर जो बाबूजी के अधूरे सपने हैं, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम करके मैं बाबूजी के सपनों को साकार करूं। और जो आप सबकी भाव हैं अंतर्मन के, मैं उन पर भी जो है अपनी लगन के साथ, अपने परिश्रम के साथ मैं ज़रूर आप सबको प्रणाम करते हुए कार्यरत रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।